नमस्कार। एक ख़ास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ ठाकुर अश्विनी सिंह आज बहुत विश्लेषण करने के बाद अमेरिका और इराक के युद्ध जो इस तरह से हो रहा है और हमारे देश में जिस तरह से गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मची हुई है, कई राजनीतिक लोगों द्वारा रोज़ाना किसी न किसी के फेवर में कुछ न कुछ बोलने को सुनने को मिल रहा है। उसकी समीक्षा करते हुए ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सरकार को पहले अब शिक्षा लेना चाहिए नेपाल के प्रधानमंत्री से। अदना सा देश, छोटा सा, लेकिन जिस तरह से जैसे जैसे डिसीजन ले रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी लेना चाहिए। आज कोई कुछ भी कहे, हमारे प्रधानमंत्री में हिम्मत थी, हम लोगों ने उनको समर्थन दिया। आज प्रधानमंत्री जी के ऊपर ऐसी कौन सी आफत विपत पड़ गई है, कौन सी ऐसी समस्या हो रही है जिसके वजह से वो डरे हुए हैं, झुके हुए हैं। यहाँ तक कि उनके मेन जो सिपा सलार हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में सरेआम पूरे भारत की जनता नहीं, विश्व की जनता को संदेश भेज रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा में इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ महिलाओं से उनको डर लगता है। बताइए, जहाँ एक देश का प्रधानमंत्री अपने देश की सबसे सुरक्षित जगह लोकसभा, वहाँ सुरक्षित न हो और वहाँ पर उन्हीं के सिपा सलार उनके न आने का कारण बताएं, उनको महिलाओं से खतरा है। तो आम देश की नागरिक, आप देश की जनता अपनी सुरक्षा की गारंटी किससे लेगी? यह एक सोचने की और समझने की बात है। आज जनता जगह जगह परेशान है केवल मौन धारण की वजह से। आपने गैस, एक छोटा सा देश हमारे बगल में और है, श्रीलंका। श्रीलंका में आज तक उसने केवल मदद किया कि आप यहाँ से आश्रितों को जो अमेरिका जा रहे थे और हिंद महासागर में मौत के घाट उतारा, उनको उसने अपने नाव भेज करके उनको सुरक्षित सबकी मतलब कि लाशों को इकट्ठा किया और अपने ताबूत में भर के उनके देश पहुंचाया। आज ईरान उसका कितना बड़ा एहसानमंद है कि उनकी किसी भी जहाज़ को नहीं रोक रहा है और लगातार दे रहा है। और जनता को यहाँ बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी बनाया जा चुका है। बेवकूफ़ी की हद तब होती है जब हमारे देश में कोई जिम्मेदार व्यक्ति 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर से कोई मटेरियल आता है तो समय से पहले आता है और कम पैसे में आ रहा था। उसी आइटम को यह कौन से बुद्धिजीवी ने, ऐसा क्या कारण हुआ, किस दबाव में हुआ कि वह आइटम जो तीसरे चौथे दिन हमारे देश में आ जाता था, उसके लिए ऑयल के लिए हम लोग अमेरिका पर डिपेंड हो गए और अमेरिका से 40 से 45 दिन में ऑयल आ रहा है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके ऊपर हमारे देश के सभी माननीयों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सबको एक बार सोचना होगा, समझना होगा। आपने धनाधन पेंशन बंद कर दी, आप लोग अपनी पेंशन नहीं बंद किए, इसके ऊपर भी आप लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग पेंशन क्यों नहीं, आप लोग तो 5 साल के लिए ही आ रहे हो। कोई व्यक्ति 60 साल, कोई व्यक्ति 50 साल काम कर रहा है तो उसका आपने पेंशन रोक दिया। तो आप लोग 5 साल के लिए जा रहे हो तो पेंशन जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं या लूटने के लिए जा रहे हैं, यह आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह का जो सिस्टम है कहीं बवाल बन करके बांग्लादेश और नेपाल की तरह ना हो जाए। तो इसके ऊपर भी हमारे देश के शासकों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता अब जागरूक हो रही है और जनता में कभी भी अगर इस तरह का विद्रोह हुआ तो इसका सामना करने की किसी की भी ताकत नहीं है। अभी तो आप भूखों मार रहे हैं रोटी और सिलेंडर और गैस के चक्कर में। जनता को फ्री में अनाज बांट करके, फ्री में अनाज किसका बांट रहे हैं? टैक्स पेयर के पैसे के। टैक्स पेयर के पैसे से आप जनता को फ्री में अनाज खिला करके उनको गुलामी दर गुलामी
कि वो रोटी के लिए तरसते रहें, काम न करें और उनको फिर भी हम रोटी खिलाएं, ऐसी आप आदत डाल रहे हो, ताकि वो हमेशा नीचे ही सोचें, कभी तरक्की के लिए, कभी काम के लिए आगे बढ़ने की ना सोच रखें। इस सोच को भी बंद करना होगा। टैक्स पेयर जिसके बल से सबको तनख्वाह, सबको सैलरी मिलती है, भारत के टैक्स पेयर को एक ऐसा स्कीम देना चाहिए जिससे कुछ न कुछ उसको लाभ होगा। जैसे रेलवे में आरक्षण हुआ, उसका टैक्स पेयर जो है अपना टैक्स जो दे रहा है वो व्यक्ति अपना नंबर दे दे तो उसको कुछ छूट मिले। टैक्स पेयर को आज तक कोई भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं है, कोई उसको लाभ नहीं दिया जाता इस सरकार के द्वारा। तो यह भी बहुत सोचने की बात है कि आपके पास कौन लोग खड़े होंगे, एक टैक्स पेयर या एक भूखनंगे जो हमेशा फ्री में दिए हुए टैक्स पेयर के पैसे से आपकी रोटी और कपड़ा और क्या नाम है कि खाने के लिए, अनाज के लिए आपके दरवाजे पर दरबार लगा रहे हैं। यह कब तक चलेगा? उनको आप धंधा दो, उनको आप बिजनेस दो, उनको आप व्यापार में लगाओ। उनको फ्री में खिलाने के लिए आदमी अपने अपने घरों में कुत्ता पालता है। आप लोगों ने इस तरह से उनके साथ में काम कर दिया है कि रोटी का टुकड़ा उनको दे दो, कुत्ते को तो कुत्ता खुश हो जाता है खा करके। उसी तरह की नौबत आप इन नौजवानों को, इन देश के उन लोगों को डाल रहे हैं कि वो कोई काम न करें, उनको भरपेट भोजन हम देते रहेंगे। ये इससे देश की तरक्की नहीं होने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली है। आपको इस पर सोचना होगा। थैंक यू, धन्यवाद।